प्रशासक द्वारा उनकी नीलामी की गई, जिस नीलामी की कार्रवाई के दौरान जो उन्होंने कार्रवाई की थी वो एक तो बिना ग्राम सभा के कोरम के निर्णय पारित कर लिया था। जांच की गई और जांच के दौरान ये सही पाया गया। क्या बिना कोरम के ग्राम सभा में फैसले लिए जा सकते हैं? कोरम मतलब वो बैठक, गांव का वो समूह जहां बिरादरी के कम से कम न्यूनतम संख्या में ही सही लेकिन लोग मौजूद हों, जो मिलकर ग्राम पंचायत के लिए फैसले लें। और क्या सरकारी भवन और उनकी जमीनें नियमों को दरकिनार करके नीलाम की जा सकती हैं? और अगर ऐसा होता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? आपको बताएं कि अगर नहीं ऐसा सच में हो गया है, टोंक जिले की नटवाड़ा ग्राम पंचायत, इन्हीं सवालों के बीच यहाँ एक बड़ा प्रशासनिक एक्शन हो गया है। और एक्शन भी ऐसा कि पंचायत की सियासत से राजस्थान की पॉलिटिक्स तक बवाल मचने वाला है, क्योंकि टोंक की एक निवर्तमान सरपंच और प्रशासक नीता कंवर को पंचायत राज विभाग ने उनके तमाम पदों से मुक्त कर दिया है। और मुक्त करने तक तो फिर भी ठीक था, अब इन पर मामला चलेगा भ्रष्टाचार का। नटवाड़ा में लैंड ऑप्शन का मामला था, किस तरह की सामने आई, क्या कार्रवाई की गई? ग्राम पंचायत नटवाड़ा, जो कि पंचायत समिति निवाई के अंतर्गत आता है, में कुछ ग्रामीणों ने हमें शिकायत की थी कि वहाँ पर जो कुछ राजकीय भवन थे उनको गिरा के और प्रशासक द्वारा उनकी नीलामी की गई, जिस नीलामी की कार्रवाई के दौरान जो उन्होंने कार्रवाई की थी वो एक तो बिना ग्राम सभा के कोरम के निर्णय पारित कर लिया था, दूसरा उसमें सक्षम स्तर से नीलामी की स्वीकृति भी नहीं थी, तीसरा उन्होंने है जो इसमें नियमों की और प्रक्रिया की अनदेखी करते हुए उसको नीलाम किया था, और साथ ही जो वहाँ पर कुछ पक्का निर्माण होता है उसकी भी सक्षम स्तर से स्वीकृति नहीं ली थी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए वहाँ जांच की गई और जांच के दौरान ये सही पाया गया, तो उसके बाद है जो प्रकरण बना के हमने विभाग को भेजा था। विभाग ने सरपंच नटवाड़ा को, प्रशासक नटवाड़ा को पदच्युत करने का निर्णय पारित किया है, और साथ ही उनके विरुद्ध हमने धारा 38 का भी मामला भेजा था उनको आगे के लिए कि वो पंचायत सरपंच के लिए अयोग्य ठहराने के लिए। किसके आदेश पे पदमुक्त किया गया है? ये तो अब पंचायत राज विभाग के आदेश से हुआ है। अब टोंक वाले तो जानते होंगे सरपंच नीता कंवर आखिर हैं कौन, लेकिन शायद कई लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि नीता मूल रूप से पाकिस्तानी है। पाकिस्तान के सिंध के सांगढ़ जिले में 26 नवंबर 1981 को स्वरूप सिंह जी सोडा के घर जन्मी नीता कंवर कल तक टोंक जिले के एक गांव की सरपंच थी, जो अब सिर्फ नटवाड़ा की बहू और एक भारतीय नागरिक रही है। नागरिकता पाने के लिए भी इन्हें 18 सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा। 2001 में भारत आने के बाद 2019 में जब देश में सीएए आया, तब जाकर इनकी नागरिकता भी आई। सीएए लागू होने के बाद नीता कंवर बेहद खुश थी। पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते थकती नहीं थी। जाहिर है ये पाकिस्तानी से हिंदुस्तानी जो बनी, लेकिन हिंदुस्तान आकर ये राजस्थान को चुनती है। जोधपुर से अजमेर तक पढ़ाई करने के बाद टोंक में नटवाड़ा में रहने वाले पुण्य प्रताप से नीता कंवर की शादी होती है और ये यहीं सेटल हो जाती है। लेकिन नीता का प्लान बड़ा था। नीता कंवर 2020 में ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ती हैं और बनती हैं यहाँ की सरपंच और प्रशासक। लेकिन सरपंच बनकर नीता मैडम ने बड़ा खेल कर दिया। आपको बताएं कि हफ्ते भर पहले पीएचडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी टोंक आए थे। यहीं उन्हें नीता कंवर की शिकायत सौंपी गई। इसके बाद मंत्री जी जिला परिषद के सीईओ परशुराम धानका से जांच करवाते हैं और जांच में नीता पर लगे आरोप सही पाए गए। आरोप अपने पद का दुरुपयोग करने का, आरोप बिना कोरम के ग्राम सभा में किसी भी भवन को नीलाम कर देने का, आरोप राजकीय भवनों की जमीनों को बिना स्वीकृति के बेचने का, आरोप सरकारी भवनों के सामानों को नीलाम करने का, आरोप राजस्व में हानि पहुंचाने का। और कह सकते हैं नीता कंवर पर लगे ये तमाम आरोप सही निकले और आखिरकार नीता कंवर की सरपंच की कुर्सी चली गई। टोंक से मनोज तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान।